हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे कार्यपत्रक 1 कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है जो आपके लिए 9 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वर्कशीट का टॉपिक है पर्यावरण। सभी बच्चे जानते हैं पर्यावरण क्या होता है। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सजीव हैं या निर्जीव हैं, वो सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। सबसे पहले देखिए पर्यावरण के घटक यानी पर्यावरण जो है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मानव। अब मानव एक व्यक्ति भी हो सकता है, मानव परिवार भी हो सकता है, पूरा समुदाय भी पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, अलग अलग जो धर्म हैं वो भी पर्यावरण में है। शैक्षिक यानी जो स्कूल हैं वो भी पर्यावरण में है। आर्थिक राजनीतिक स्थिति ये सब क्या है, ये सब मानव से जुड़े हुए हैं जो कि पर्यावरण के घटक हैं। उसके बाद देखिए मानव निर्मित पर्यावरण। अब इस तरह से पर्यावरण को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक है मानव निर्मित पर्यावरण और दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, तो मानव निर्मित कौन सा होगा, जो मानव ने बनाया है, खुद से तैयार किया है। जैसे इमारतें मानव ने बनाई हैं तो मानव निर्मित हो गया। पार्क मानव ने बनाया है, मानव निर्मित हो गया। पुल मानव ने बनाया है। सड़क, स्मारक, तो ये सब क्या है, ये मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। उसके बाद देखिए प्राकृतिक, जैसे सजीव जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल जिसमें जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों का समन्वय होता है, उसको क्या कहते हैं, जैवमंडल। और ये क्या है, ये स्थलमंडल, ये है वायुमंडल और ये है जलमंडल। तो ये हो गए प्राकृतिक। नेक्स्ट देखिए अपने घर तथा आसपास से प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण के तीन उदाहरण दीजिए। तो देखो बच्चों, हमने अभी पढ़ा प्राकृतिक पर्यावरण में आप क्या कह सकते हो, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि अभी हमने पढ़ा स्थल जो है वो क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक है, उसके अलावा अभी हमने ऊपर पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा ना, स्थल, वायु, जल, जैवमंडल, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक पर्यावरण है। तो यही आप यहाँ पे लिख देंगे, प्राकृतिक पर्यावरण स्थल, जल, वायु। ठीक है, ये प्राकृतिक हो गया। उसके बाद देखिए मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण यानी स्वयं मानव जो है वो हो सकते हो, आप खुद जो है हो सकते हो। परिवार हो सकता है, ठीक है, परिवार, समुदाय हो सकता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। धर्म हो सकता है, शैक्षिक, आर्थिक, ये सब जो है क्या हो सकता है, मानव पर्यावरण। वीडियो पॉज करके बेटा आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण देखिए हमने अभी ये सारे मानव निर्मित पर्यावरण पढ़े, सड़क, उद्योग, पुल, स्मारक, तो ये सब हम यहाँ पे लिख देंगे। मानव निर्मित जो है पर्यावरण कैसा हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, ठीक है, उद्योग हो गए, तो ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण। ये आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए स्थल मंडल। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ये सारा क्या है बच्चों, स्थल मंडल, यानी ज़मीनी जो हिस्सा है वो सारा स्थल मंडल है, जहाँ पर हम कृषि करते हैं, वन उगते हैं, मानव के लिए हम अपने लिए घर बनाते हैं, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल है। तो और ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, यानी हमें क्या मिलते हैं, यहाँ से मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। नेक्स्ट है जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो जल का जितना हिस्सा है वो सारा क्या है, वो जलमंडल है। नेक्स्ट देखिए वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पतली परत को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ठीक है, पृथ्वी का क्या है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, जिससे जो चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ खींची चली आती हैं, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल वो भी जो है क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ ही रहता है। इसके अलावा सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी ये हमारी क्या करता है, रक्षा करता है।
तो अगर पर्यावरण हमारे चारों तरफ बच्चों अगर वायुमंडल ना हो तो सूर्य की अगर सीधी किरणें आएंगी तो जो है कुछ भी जिंदा नहीं रहेगा। नंबर 4, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो पादप और जीव जंतु मिलकर यानी जैवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सारे मंडल जो है मिलकर क्या बनाते हैं, जैवमंडल बनाते हैं। तो तीनों मंडल यानी जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, जैवमंडल, जिसमें जो सजीव हैं वो जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिलान करना है, काफ़ी इजी वर्कशीट है बच्चों आपकी ये। यहाँ पे मिलान करेंगे। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जैवमंडल क्या है बच्चों, जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। जलमंडल क्या है, जलीय क्षेत्र है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण है हमारे आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो है आप अपनी कॉपी में मिलान इनको कर लेंगे और साथ साथ वायुमंडल का क्या महत्व है, जलमंडल का महत्व, ये सब आप याद भी करेंगे। ये थी आपकी आज की काफ़ी इजी वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट बेटा क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।